हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह के बज गए 6:30। मैं उठ के लाइट चालू की और देखा तो दीवा अपने रूम घर पे बैठ के मजे से पूंछ हिला रही थी। भाई मैं तो चौंक गई, इतनी सुबह में इससे क्या हो गया कि इतनी खुश हो रही है। फिर सोचा देख लेती हूँ, कहीं खाना बना के चाहिए उसको। तो हाँ, मेरा शक सही था, उसको खाना ही चाहिए था। लेकिन मैंने भी बोल दिया भाई रुको ज़रा, फ्रेश होने दो, उसके बाद देख लेती हूँ, आपको खाना भी दे देती हूँ। फटाफट से अपना मैंने काढ़ा उबालने रख दिया और दूसरी ओर मैंने पानी उबालने रख दिया। मैं पानी भी उबला हुआ ही पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कफ हो जाता है। फिर पानी और काढ़ा लेके मैं बैठ गई। मम्मी के वहाँ से नींबू आए हुए थे, उसमें से कुछ नींबू पिघल गए थे, तो नींबू को सॉर्ट किया, धो के साफ़ किया और फिर यही टूटा हुआ चाकू लेके मैं बैठ गई उसका रस निकालने। मैं क्या करती हूँ, नींबू का रस निकालने के बाद उसको फ्रीज़र में छोटे छोटे क्यूब्स में सेट करके उसको स्टोर कर लेती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है, फ्रीज वो नींबू ख़राब भी नहीं होते और जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। आज ब्रेकफास्ट में सोचा अपने लिए तो ठेचा और राजस्थानी खुबा रोटी बना लेती हूँ। हस्बैंड तो उनका वही चाय खाखरा खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन आज तो मेरा पपलू हो गया दोस्तों। मेरी खुबा रोटी इतनी ख़राब बनी, जल गई। तो मैंने तो फटाफट से, किसी को भी पता ना चले, हस्बैंड देख के डांटे नहीं, उससे पहले बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैंने फटाफट से दूसरा आटा लगाया और आटा लगा के फिर से एक खुबा रोटी बनाने की सोची। मोटी वाली रोटी बेली और उसको फिर चिमटा लेके उसको एक बाजू चिमटे से निशान बनाए मैंने और पलटा। तो मेरे देख के तो मेरे हस्बैंड इतना हंस रहे थे, बोले क्या खुबा रोटी बनाई है आपने, बोले इस पे तो रोटी पे कबूतर चल के भाग गए हो ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने ठेचा पे घी लगा के और रोटी खाई, इतनी अच्छी लगी मुझे। फिर हस्बैंड को जाना था बड़ौदा, तो उन्होंने बोला भाई जल्दी जल्दी मेरा टिफ़िन भर लो। आज उनको टिफ़िन में देना था मूंग और भाखरी। तो मैंने फटाफट, उनको सूखे वाले मूंग ज़्यादा पसंद है, तो मूंग को मैंने बॉईल कर लिया, तड़का दे के फिर उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया जीरा पाउडर, बस बेसिक सा मसाला ही डालते हैं। वो बेसिक सा मसाला डाल के मूंग को बराबर उबालने दिया और फिर उसको सूखा कर लिया। उतने में मेरी रोटी भी रेडी हो गई और टिफ़िन निकाल के रख दिया। तभी तो हस्बैंड ने बोला भाई जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। तो फटाफट से मूंग को डिश में निकाला, पंखा चालू करके ठंडा करके टिफ़िन भर लिया। तभी पानी की बोतल भरी और टिफ़िन भर के उनको ऑटो तक छोड़ने चली गई। बीच में फार्मेसी से मैंने दवाई ली और वहाँ देखा तो रास्ते में लोग कबूतर को दाना डालते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप रास्ते में क्यों डालते हो? कितने लोगों के पाँव वो दाने के लिए अनाज के नीचे आ जाते हैं, तो वो अनाज पाँव के नीचे आता है, वो अच्छा नहीं होता ना। फिर घर पे आई तो देखा दीवा अपनी एक्सरसाइज करके ऐसे सो रही थी, घोड़े बेच के सो रही थी। मुझे भी हंसी आ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई दोस्तों, 11:30 पौने 12 बज रहे थे। मैंने सोचा चलो आज तो अभी मूंग पड़े हैं तो उसको थोड़ा खट्टे वाले मूंग बना लेती हूँ। तो उसमें 2 चम्मच दही और थोड़ा पानी डाल के मैंने उसको अच्छे से पकने दिया। फिर मेरी बेटी को पूरी की रेसिपी चाहिए थी। उसकी पूरी अच्छी नहीं बनती है थोड़ी, तो उसने बोला कि मम्मी जी मेरे लिए प्लीज़ मुझे एक पूरी की रेसिपी वीडियो बना के डाल दो मेरे लिए। तो मैंने सोचा चलो आज उसके लिए एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो उसी बहाने मैं भी पूरी खा लूँगी। भाई मैंने तेल गरम करने रख दिया और फिर तेल में मैं थोड़ा चुटकी जितना मैं नमक डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि पूड़ियाँ अच्छे से उस पर बन जाती है और ऑयल नहीं चिपकता उस पर। बाहर जब आप खाते हो या किसी के वहाँ देखते हो तो पूड़ी हाथ में लेते हैं तो हाथ में ऑयल ऑयल हो जाता है। इस तरह से चुटकी पर नमक डालने से पूड़ी में कभी भी ऑयल नहीं होता लगता है। फिर मुझे थोड़ा बहुत लिखने का काम बाकी था, तो वो सब मैंने देख लिया, मेरे पॉइंट सारे नोट कर लिए और फिर मैंने अच्छे से लंच में पूड़ी और मग खा लिए।
फिर दोपहर को थोड़ा कुछ काम करने के बाद सोचा शाम को डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं मुठिया बनाने वाली थी, लौकी के मुठिया, हम लोग दूधीना मुठिया बोलते हैं। तो उसमें मैंने भाखरी का आटा, मोटा वाला चावल का आटा और थोड़ा ढोकला का आटा लिया। और फिर उसमें मैंने लौकी, दही, बेसिक से मसाले, अदरक मिर्ची की पेस्ट, थोड़ा सा सोडा और थोड़ी शक्कर डाल के अच्छे से लोट को बांध लिया। ऐसे लोट हम लोग आटा लगाते ही तो मैं गोल गोल मुठिया नहीं बनाती हूँ, मैं उसको बिछा देती हूँ ढोकले की तरह। तो थोड़ा मैं पतला रखती हूँ उसको, बैटर इतना पतला भी नहीं रखती, लेकिन आटा ही रहता है मेरा, अच्छा सा गीला वाला आटा रहता है। तो डिश को ग्रीस करके फिर मैंने उसमें आटा लगा के उसको स्टीम कर लिया और अच्छे से उसको मस्टर्ड सीड्स और तिल का तड़का दिया मैंने उसमें। और अच्छे से उसको लाल लाल मुठिया होने देते हैं। मेरे हस्बैंड को थोड़े कड़क वाले अच्छे लगते हैं, उनको ये चूरा बहुत पसंद है, इसलिए मैं चूरा और मुठिया दोनों साथ में ही बनाती हूँ। फिर दीवा को अच्छे से थोड़ी देर उसको नींद आ रही थी तो उसको सुलाया अच्छे से। वो तो अपने आप सो जाती है, तो हम अपने आप को बहकाते हैं ऐसे करके। रात को बज गए 11:30 दोस्तों, इतनी थक गई थी और मुझे याद आया कि भाई मुझे तो मेहंदी भिगोनी है आज। तो फिर मैंने फटाफट से मैंने जो सिकाकाई, करी पत्ता, चाय पत्ती, कॉफ़ी, आंवला, मेथी और कलौंजी के बीज, इतनी चीज़ें लेके उसको अच्छे से उबाला। उबालने के बाद वो पानी छान लिया मैंने। पानी छानने के बाद जो भी बचा था उसको थोड़ा ठंडा होने दिया। वो मसाला ठंडा होने के बाद उसको मैंने एक बार अच्छे से पीस लिया। पीसने से क्या होता है कि इसमें जो भी पानी तो हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया, लेकिन ये जो बचता है ना, उसको अच्छे से पीस के उसको फिर से बाल में यूज़ करते तो बाल को कुछ एक्स्ट्रा ही नरिशमेंट मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो बचा हुआ था उसको मैंने अच्छे से छलनी से छान लिया और फिर मेहंदी का पाउडर वो उसमें डाल दिया मैंने। और मेहंदी का पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि कहीं पे भी थोड़ा भी लंप ना रह जाए। तो मैंने ये विस्क कर लिया और उससे फिर मैंने अच्छे से मेहंदी को विस्क करके भिगो दिया। ये रात के दूसरे दिन की मेहंदी है मेरी, मैंने रात को भिगोई और ये दूसरे दिन सुबह में देखो कितना अच्छा सा आयन का कलर आ गया है, मेहंदी का कलर आ गया है। इसको बाल में लगाने से ना बाल को बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलती है, उसका टेक्सचर, और बाल भी आपके इतने हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। आपको ये कैसे पर भिगोते हैं वो चाहिए तो मुझे पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। और मेरी चैनल अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना देना।